अयोध्या एक भव्य अयोध्या का दर्शन देश और दुनिया को देखने को मिलेगा। इसी की तैयारी हमारे स्तर पर प्रारंभ की गई है। इसका पहला रिहर्सल दीपोत्सव को देखने को मिलेगा। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। सीएम योगी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को सनातन संस्कृति का केंद्र बनाने के लिए बिना रुके बिना थके काम कर रहे हैं। शनिवार को सीएम एक बार फिर अयोध्या पहुंचे और तमाम विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर के गर्भगृह के निर्माण का निरीक्षण भी किया। अयोध्या में जितने विकास काम हो रहे हैं, राम पथ की सड़क बनाई जा रही है, वहां पर स्ट्रीट लाइटिंग की जा रही है, अंदर जो पाइपलाइन है वो बिछाई जा रही है। इसके अलावा जो भक्ति पथ है वो भी कमोबेश बन के तैयार है। जन्मभूमि पथ जो राम पथ से ही बिरला मंदिर के सामने सुग्रीव किला से होके राम जन्मभूमि तक जाता है, उसका एंट्री गेट बनाया जा रहा है। सीएम योगी वैसे तो अक्सर अयोध्या आते हैं, राम मंदिर के निर्माण और अयोध्या के विकास की समीक्षा करते रहते हैं, लेकिन इस बार उनकी अयोध्या यात्रा का प्रायोजन बहुत बड़ा है, क्योंकि राम मंदिर के उद्घाटन का दिन, तारीख, मुहूर्त तय हो चुका है। साथ ही इस बार दीपोत्सव का कार्यक्रम भी अद्भुत और अलौकिक बनना है। 22 जनवरी 2024 को पीएम मोदी के हाथों राम मंदिर का उद्घाटन होना है। पूरी दुनिया के सनातन भक्त और साधु संत अयोध्या में होंगे। आयोजन बहुत बड़ा है, लिहाजा तैयारियां भी बहुत बड़ी की जा रही हैं। इस साल दिवाली पर दीपोत्सव का कार्यक्रम भी बहुत बड़ा किया जाना है। 21 लाख दीपों से राम नगरी जगमग होगी। पूरे प्रदेश और देश के लिए एक गौरवशाली क्षण आने वाला है, जब जनवरी 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा 500 वर्षों के लंबे इंतजार को समाप्त करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को एक बार फिर से उनके भव्य मंदिर में विराजमान कराने का एक दिव्य आयोजन होगा। अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं, ये सनातन आस्था का केंद्र बिंदु है। भगवान श्री राम की जन्मस्थली है और करोड़ों भक्तों के लिए सबसे बड़ा पूज्य स्थान। अब श्रद्धालुओं का सदियों का इंतजार भी खत्म होने वाला है। श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर के उद्घाटन की शुभ घड़ी नजदीक है, लिहाजा पूरी दुनिया की नजरें अयोध्या पर टिकी हैं। मंदिर में स्थापित की जाने वाली रामलला की मूर्ति तैयार हो चुकी है। 3 अलग अलग मूर्तिकारों से रामलला के 3 विग्रह बनवाए गए हैं। तीनों में फिनिशिंग और सजावट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 15 नवंबर तक रामलला का सबसे सुंदर विग्रह तैयार हो जाएगा। इनमें जो सबसे दिव्य विग्रह होगा उसे गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। राम मंदिर के भूतल और प्रथम तल का निर्माण कार्य भी दिसंबर 2023 तक पूरा कर दिया जाएगा। भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य में कोई कमी न रह जाए, प्रभु श्री राम की नगरी का कोई कोना विकास से वंचित ना रह जाए, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है और सीएम योगी खुद दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जीवन है राम, कड़कड़ में राम। अयोध्या आकर यही एहसास होता है करोड़ों राम श्रद्धालुओं को। अब दीपावली पर बड़े पैमाने पर यहां पर लोग उमड़ेंगे, उसकी तैयारियां चल रही हैं। राम की पैड़ी पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर भव्य दीपावली का आयोजन हर साल होता है। इस बार भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। नवंबर में दीपावली है, ऐसे में पहले से ही सारी व्यवस्थाएं यहां पर परखी जा रही हैं, योजना बनाई जा रही है, कैसे दीपक लगाए जाएंगे, कैसे इस बार पिछली दीपावली से ज्यादा भव्य और दिव्य रूप राम की पैड़ी को दिया जाएगा। पिछली दफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस बार कोशिश की जा रही है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को न्योता भिजवाया गया है। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले इस साल दीपोत्सव का कार्यक्रम भी बहुत दिव्य होने वाला है, लिहाजा सीएम योगी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। खुद अयोध्या में डेरा डाले हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं ताकि मंदिर निर्माण, रामपथ और तमाम विकास कार्य तय वक्त से पहले पूरे कर लिए जाएं।
राम मंदिर के उद्घाटन से पहले इस साल दीपोत्सव को और भी ज्यादा दिव्य और भव्य बनाने की योजना है। सीएम योगी का विजन अयोध्या को दुनिया भर में सनातन आस्था के केंद्र के रूप में स्थापित करने का है। राम नगरी अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाने का लक्ष्य है। छह वर्षों से लगातार प्रदेश सरकार के द्वारा एक आयोजन देकर के अयोध्या को एक वैश्विक मंच पर पुनर्स्थापित करने का प्रयास जो प्रारंभ हुआ वो एक सफलतम प्रयास था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा उनके मार्गदर्शन में जो कार्य यहां पे चल रहे हैं, इन विकास कार्यों के माध्यम से अयोध्या की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए भौतिक विकास की दिशा से भी दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करना। अयोध्या में बीते 6 साल से दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सीएम योगी के सीएम बनने के बाद दीपोत्सव का आयोजन शुरू किया गया। इस पर पूरे देश और दुनिया की नजर रहती है। इस बार 11 जनवरी को राम की पैड़ी पर 21 लाख दीप जलाकर विश्व कीर्तिमान बनाने का लक्ष्य है। इस पर 3 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। पिछले साल दीपोत्सव पर 15 लाख जलते दियों का कीर्तिमान बनाया गया था, जिसमें 2 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च हुए थे। दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने और रिहर्सल देखने के लिए ही सीएम योगी 2 दिन के दौरे पर अयोध्या आए थे। इस दौरान सीएम ने राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से भेंट की, जो काफी वक्त से अस्वस्थ हैं। योगी जब भी अयोध्या आते हैं, महंत नृत्य गोपाल दास से जरूर मिलते हैं। नवरात्रि के मौके पर सीएम भक्तों की आस्था का केंद्र छोटी देवकाली मंदिर पहुंचे और विधि विधान से मां महागौरी की आरती और पूजा अर्चना भी की। छोटी देवकाली के बारे में मान्यता है कि ये मिथिला की कुल देवी हैं। श्री राम से विवाह के बाद मां सीता मिथिला की कुल देवी को अयोध्या लेकर चली आई थी। सीएम योगी ने अयोध्या को 51 नई रोडवेज बसों की सौगात दी है। इसके अलावा सीएम ने 30,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा की। ये सभी योजनाएं दीपोत्सव से पहले और कुछ दिसंबर तक पूरी की जानी है। मंदिर निर्माण, रामलला की मूर्ति की स्थापना के साथ मोदी और योगी सरकार की कोशिश अयोध्या को विश्व की श्रेष्ठतम सांस्कृतिक नगरी बनाने की है। जनवरी 2024 से पहले इस लक्ष्य को पूरा करना है। यही वजह है सीएम योगी बिना रुके बिना थके काम कर रहे हैं। दिव्य और भव्य अयोध्या हम लोग देशवासियों को और दुनिया के आने वाले श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी अयोध्या दीपोत्सव के लिए तो पहले से तैयार है। जनवरी 2024 के उस भव्य आयोजन के लिए भी अपने आप को तैयार करेगी, जिसका इंतजार सदियों से अयोध्या वासियों को, प्रदेशवासियों को और हर सनातन धर्मावलंबी को विगत 500 वर्षों से है। राम मंदिर का निर्माण तय वक्त से पहले पूरा करने का लक्ष्य है। 15 दिसंबर से पहले भूतल और प्रथम तल समेत सभी कार्यों को पूरा करने का टारगेट सेट किया गया है। भवन निर्माण समिति की बैठक से पहले शनिवार को नृपेंद्र मिश्र ने जन्मभूमि पथ और मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। इसके साथ ही राम सेवकपुरम में जाकर रामलला के विग्रहों के साथ दरवाजों की प्रगति की भी जानकारी ली। रामलला का घर ऐसा हो कि उसे दुनिया देखे और उसकी तैयारी चल रही है। खंभों में नक्काशी की जा रही है। देखिए, ये सुंदर नक्काशी वाले खंभे बनाए जा रहे हैं। गर्भगृह लगभग बनकर तैयार है। फर्श का काम पूरा हो गया है। महाराष्ट्र से गर्भगृह के गेट के लिए लकड़ी मंगाई गई है। लकड़ी भी ऐसी जिसमें सनातन पद्धति से जुड़े जितने चिन्ह हैं उनको उकेरा गया है। गर्भगृह में जो रामलला का विग्रह स्थापित किया जाएगा, जो अचल मूर्ति होगी वो अस्थाई मंदिर में विराजमान है, लेकिन जो चल मूर्ति होगी उसके लिए 3 जगह विग्रह बनाने का काम किया जा रहा है। राजस्थान के कारीगर जुटे हुए हैं, कर्नाटक के कुछ कारीगर हैं, उनको भी जिम्मा सौंपा गया है।
3 जगह जो विग्रह बनाने का काम चल रहा है उसमें से जो एक विग्रह होगा जो सबसे बेस्ट होगा उस विग्रह को ट्रस्ट के पदाधिकारी चुनकर वहां पर प्रतिष्ठा उनकी की जाएगी। बताया जा रहा है कि राम मंदिर के भूतल में लगने वाले सभी 18 दरवाजे स्वर्ण जड़ित होंगे। गर्भगृह और शिखर को स्वर्ण जड़ित करने की योजना पहले ही बन चुकी है। भूतल में गर्भगृह समेत 25,000 वर्ग फीट मार्बल फर्श का निर्माण होना है, जिसमें 6,000 वर्ग फीट फर्श का निर्माण हो चुका है। फर्श के साथ मंदिर परिसर में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी शुरू हो चुका है। 5 मंडप, रंग मंडप, नृत्य मंडप, गूढ़ी मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप में भव्य लाइटिंग लगाई गई है। खंबे हैं नीचे, उन पर मूर्तियों की नक्काशी भी हो रही है और इसके साथ ही जो है जो गर्भगृह में भगवान रामलला जहाँ विराजमान होंगे उस मूर्ति का भी निर्माण हो रहा है और वो 3 मूर्तियां तैयार हो रही हैं। उसमें से एक मूर्ति चयनित होगी, उसको वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के दिन लगाया जाएगा। मूर्ति कहाँ बनाई जा रही है? अयोध्या में ही बनाई जा रही है या फिर कारीगर इसे अपने बिल्कुल अयोध्या में ही बनाई जा रही है और इसको जो है बनाने का कार्य 3 जगह के लोग कर रहे हैं। एक राजस्थान के हैं जयपुर के, दूसरे 2 एक कर्नाटक के हैं और एक जो है उड़ीसा के हैं। मंदिर के गर्भगृह समेत सभी मंडपों का काम लगभग पूरा हो गया है। मंदिर में लगने वाले सभी दरवाजे महाराष्ट्र के जंगलों से लाई गई सागौन की लकड़ी से बनाए गए हैं। इन्हें हैदराबाद के कारीगर तैयार कर रहे हैं। मंदिर में कुल 42 दरवाजे लगने हैं, जिसमें 18 भूतल पर होंगे। गर्भगृह में लगने वाले दरवाजों की फिटिंग का ट्रायल भी पूरा हो चुका है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए 5,000 करोड़ से अधिक का दान मिला। इसमें कैश के साथ सोना, चांदी, जवाहरात भी शामिल हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक 900 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जबकि अभी 3,000 करोड़ रुपए ट्रस्ट के बैंक खातों में जमा हैं। ट्रस्ट की योजना राम मंदिर के इंटीरियर डेकोरेशन में करीब 1,000 करोड़ रुपए खर्च करने की है। 5 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2023 तक मंदिर निर्माण कार्य और मंदिर से जुड़े हुए अन्य खर्चे पर लगभग 900 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। आज भी हमारे बैंक खातों में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक बैंक में या तो सेविंग बैंक में रखा है या फिक्स डिपॉजिट है। बताया जा रहा है कि गर्भगृह में भगवान श्री रामलला सोने के सिंहासन पर विराजमान होंगे। उनके गले में 108 सोने के सिक्कों का हार होगा। जनवरी 2024 में रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और लाखों करोड़ों भक्तों का सदियों का सपना साकार हो जाएगा।